Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 में कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है पैरेलल सीरीज में। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसको जो भी दिक्कत हो वो एक बार कमेंट सेक्शन में डालो या मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप लोग बात कर सकते हो 5 बजे शाम के बाद। तो कुछ बच्चे ने हमें ये कमेंट में डाला था कि सर पैरेलल और सीरीज में हमें थोड़ा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ प्रैक्टिस 10th वाले का कर लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए। तो मैं अभी 5 या 4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 3 लिखा हूँ स्पेस की वजह से कि मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूरी सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। अच्छा, पहले तो एक बात याद रखिएगा, पैरेलल सीरीज में बेसिक जो डिफरेंस है क्या था कि यदि करंट डिवाइड नहीं हो, ये सपोज दैट यहां से देख लो, यदि करंट यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और ये इधर गया यहां आया, ठीक है, रेजिस्टेंस होते होते निकल रहा है, या ए पे गया, बी पे गया, सी पे गया, इस तरह से करंट क्रॉस कर रहा है, तो कहीं करंट क्या हो, वन डायरेक्शन में है। लेकिन यदि मुझे इस तरह का हो, करंट ए से गया, यहां पर जाने के बाद 2 भाग में डिवाइड हो गया, हाँ, बी सी के भाग में डिवाइड हो गया, 3 भाग में डिवाइड हो जाए, 4 भाग में डिवाइड हो जाए, यदि करंट एक से ज्यादा भाग में डिवाइड हो जाए तो उसको पैरेलल बोलते हैं। यदि करंट डिवाइड ना हो तो वो सीरीज कहलाती है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट यही हो गया। पहले तो आपको जो क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सीरीज में है या पैरेलल। अभी इससे मैंने छोटा छोटा सम लेके बताया है, इसमें लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे इसका, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि करंट डिवाइड होगा तो दैट इज पैरेलल, यदि करंट डिवाइड नहीं होगा तो दैट इज सीरीज, ठीक है। एक हो गया। दूसरा बात कि जब ये करते हैं सीरीज में है, इन सीरीज में है, तो क्या करेंगे, इन सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, मैंने इसी तरह से जुड़ते जाएगा। इन पैरेलल में क्या होता है, बोलता है R इक्विवेलेंट, तो यहां पे रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 सो ऑन। कभी कभी इसमें एक और नया फॉर्मूला कई, जिसे आपको भारतीय वन का पब्लिकेशन में बुक में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, इसको मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस मिलेंगे इसमें। तो ये होता है, इसको उसमें नया फॉर्म में दिया गया है, क्या हुआ, यहाँ देखिए R बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, R1 R2 एलसीएम हो गया ना R1 R2 का, ठीक है। तो R1 कैंसिल, तो R2 प्लस R1, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो ये आगे जाए पीछे जाए सम है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसको अरेंज कर दिया। तो जो मैं भारतीय में अदर बहुत सारे बुक्स में देखा है, उसमें क्या है, इस तरह की फॉर्मेट दिया हुआ है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला है, ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर द सेम मीनिंग, है, बोथ आर द सेम फॉर्मूला या मीनिंग होता है। क्यों होता है डिफरेंस, ये समझ में आ गया। 1 बाय रेसिप्रोकल है तो ये रेसिप्रोकल नीचे आ गया, यदि हम रेसिप्रोकल हटा दें तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। तो कहीं कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखा हुआ है पैरेलल में, और जनरल जो बुक्स है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे हर समय, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में। अभी हम पैरेलल और सीरीज के बारे में देख लिए। पैरेलल होगा, डिसाइड करेंगे जो करंट जा रहा है वो डिवाइड हो रहा है, यदि डिवाइड हो रहा है तो दैट इज पैरेलल, यदि डिवाइड नहीं हो रहा है इन सीरीज में होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड, ये फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं सॉल्यूशन यही लिखूंगा, आपने इसमें ध्यान देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना है, इन 3 रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस माने R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 R है, ठीक है। 3 R क्या क्या मुझे नहीं पता, 3 रेजिस्टेंस है तो मन में मान लेंगे R1 है और
R1 मान लो, फिर R2 मान लो, फिर R3 मान लो। 3 रेसिस्टेंस अलग अलग हो गई हमारी, ठीक है। और 3 रेसिस्टेंस है R1 R2 R3 ऑफ 3 रेसिस्टेंस ईच, माने कि तीनों का क्या है, रेसिस्टेंस फिक्स है, तीनों का ईच माने बराबर है, तो तीनों का क्या है 3 ओम है, 3 ओम्स है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब ये समस्या आ गया, ये कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। व्हाट विल बी देयर टोटल रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस है। अब देखिए पैरेलल में दिया गया है, पैरेलल में मैंने पहले बताया था जब करंट डिवाइड होगा और तीनों पैरेलल है, तो यहां फिगर देखिए कैसे बनेगा इसका। एक करंट इधर से जा रहा है, ठीक है, और ये 3 रेसिस्टेंस से कनेक्टेड होगा, 1 2 3, यहां पे एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, तीनों बराबर बराबर है, 3 ओम है, 3 ओम है, ये भी 3 ओम है क्योंकि ईच दिया हुआ है, और ये भी 3 ओम है, और तीनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल है, तो इस तरह से पैरेलल होने के लिए क्या बताया था, करंट डिवाइड होनी चाहिए। सपोज दैट इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, पैरेलल में है। अब होता है इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दो वर्ड आ सकती है। अब इसको निकालना है, अभी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया रेसिस्टेंस का, तो क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट में क्या होगा, R इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस बराबर 1 बाय, सारे क्या है इक्वल, दे आर द इक्वल, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 का एलसीएम 3 होता है, और 1 प्लस 1 प्लस 1, अब क्या हो गया 3/3, दिस इज कैंसिल, इक्वल टू 1 R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 हो गया 1, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर ओम 1 ओम, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 ओम। समझ में आया ये वाला टर्म, क्योंकि तीनों क्या है, करंट जो है क्या बोलता है कि 3 अलग अलग रेसिस्टेंस नहीं, तीनों 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है, तीनों का जो वैल्यूज है 3 ओम है, ठीक है। 3 रेसिस्टेंस है और तीनों का वैल्यू क्या है, ईच बोल रहा है इक्वल है, तो इक्वल हमने ले लिया। फिर बोला कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल मैंने बना लिया। फिर वो क्या बोल रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस बोल रहा है कितना होगा, तो ये फॉर्मूला हमने ऐड कर दिया और ये यहाँ पे 1 ओम आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड वन का देख रहे हैं, सेकेंड वाले का। अच्छा ये चीज समझ लीजिए, यदि सीरीज में हम ऐड करेंगे तो रेसिस्टेंस जो होता है टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, अब पैरेलल में ऐड करेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस कम हो, जो गिवन होता है उससे भी कम हो जाता है। यदि हम सीरीज में ऐड करेंगे तो बढ़ जाता, अभी देखेंगे बहुत सारे हैं क्वेश्चन उस तरह आधार पे। होता व्हेन द फ्लोइंग रेसिस्टर अरेंज ए और बी, 3 तरह का, हमें 2 तरह का दिया हुआ, एक ए है दूसरा बी, अरेंजमेंट किया हुआ हमारा, हैज लोअर कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस, बोलता है दोनों में कौन सा रेसिस्टेंस किसका कंपेयर करना है कि किसका कम होगा, राइट। कंपेयर करेंगे तो यहां तो चूंकि एक ही रेसिस्टर है तो इसके लिए ए की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आर, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, क्या है आर इक्विवेलेंट, जो कि सीरीज में है डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे यदि करंट आ रही है तो करंट डिवाइड हो रहा है, जब करंट डिवाइड हो वो पैरेलल कहलाती है, तो करंट यहां से आ रहा है ना, ये 2 भागों में डिवाइड हो, इधर इधर, जब करंट डिवाइड होगी तो पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था R इक्विवेलेंट बराबर एक क्या दिया हुआ है R1, फॉर्मूला लिखते हैं, लोड रेसिस्टेंस है R1 प्लस 1/R2, R1 कितना है 10 है, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/1000, ये दिया हुआ ना 10 और 1000, 10 और 1000, तो कितना आ गया 1/R इक्विवेलेंट, इन दोनों का एलसीएम लिया 1000, कैंसिल हो गया 100 प्लस 1, तो कितना आया 101 अपॉन 100,000,
आर इक्विवेलेंट। अब क्या होगा इसमें समझिए, इसको कॉरेस्पोंडेंस कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर 1000 अपॉन 101। ठीक है, ये कॉरेस्पोंडेंस करेंगे ना, ये इससे 1 से हो गया इधर और ये इधर जाएगा तो ये नीचे आ गई। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो कर लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है ए एंड बी हैज अ लोअर कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस, तो इसका रेसिस्टेंस कितना आया 10 ओम आया और इसका रेसिस्टेंस कितना आया, इसका आया 9.09 ओम। तो किसका कम है, इसका कम है। तो यहाँ लिखेंगे ये हैज लोअर, लोअर रेसिस्टेंस आएगा, इसको लिख दिया हमने। अब थर्ड पे आना है, सेम चीज लेके आएंगे थर्ड पे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में दे रहा है कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस इन ईच केसेस। 3 केसेस दिए हुए हैं ए बी सी, तीनों का अलग अलग है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ए में कुछ चेंजिंग है, याद करना। यहाँ पे 1K है तो 1K को क्या करते हैं हम लोग ओम में करेंगे तो 1000 है ना, 1000 ओम हो जाएगा, 1K है। ठीक है, यहाँ 500 है, चूंकि ये सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीरीज में हो गया। तो ए का फैक्टर क्या हो जाएगा, ए में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 500 प्लस 1000 बराबर 1500 ओम हो गया। ठीक है, सेकेंड में देखिए, सेकेंड में कैसे बनेगा, बी नंबर की सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, स्मॉल बी। इसमें अच्छा ये देखिए, इसे पैरेलल है या सीरीज है, ये देखेंगे तो यहाँ पे करंट आ रहा है, करंट 2 भागों में डिवाइड हो रही है। ऑब्वियसली ये आपको पैरेलल में है क्योंकि 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ये नीचे देखो, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, 2 भागों में डिवाइड हो गई। जब 2 भागों में डिवाइड होगी तो ऊपर वाला टूट रहा है, एक ही करंट टूट रहा है, तो दिस इज अ पैरेलल केस। ठीक है, दिस इज अ पैरेलल केस। अब इसमें क्या करेंगे, 1 बाय पैरेलल है तो 1 इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 2 कॉमन एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 बराबर 2/2, 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैंसिल 1, तो आर इक्विवेलेंट बराबर ओम। तो इसका आर इक्विवेलेंस कितना आया, आर इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 ओम। इस केस में आएंगे अलग से। ठीक है, इस केस की बात करेंगे, इस केस में थोड़ा मिक्सिंग कर दिया गया है, दोनों का मिक्सिंग है ना। अब क्यों मिक्सिंग है दोनों, ये मैं दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे 2 केस है, करंट यहाँ पे आया, आपको आया, आ गया, आने के बाद इधर से आया, यहाँ पे आया है तो 2 रास्ता मिला इसको, एक रास्ता ऊपर एक रास्ता नीचे, यानी कि करंट 2 भाग में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आ गया I1, यहाँ पे हो गया I2। जब I1 इधर आया, I2 इधर आया, तो इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। पैरेलल कनेक्ट हो गए, जो इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे जाएगा। तो R पहले इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेना है इस साइड के लिए, ध्यान देना, इस साइड के लिए यहां तक ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, जहां करंट डिवाइड होगी पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल में आ गई। तो यहाँ पे C का पहला केस में डालेंगे, कौन सा, यहाँ पे 1 बाय, इसको मान लिया जाए 1 बाय 1 इक्विवेलेंट 1 बराबर निकालते हैं 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 4, एलसीएम लिया हमने 4 क्या हो 1 प्लस 1 बाय आर इक्विवेलेंट, पहला केस के 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 2/4, दैट इज कैंसिल, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। अब देखिए यहां से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, 2 ओम है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब जो फिगर बना वो हमारा ये बना, कौन सा बना, ये 2 ओम बन गया, और यहाँ पे 3 ओम लगा हुआ है, 3 ओम लगा हुआ है। अब फिगर देखिए, ये जो करंट है अब क्या हो गया, सीरीज में हो गई, ये पूरा कैंसिल होकर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 2 ओम का, तो 2 ओम अब प्लस 3 ओम पहले से था, तो अब ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में क्या करेंगे, यहाँ पे
आर इक्विवेलेंट दोबारा से 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5 ओम आ गई। ठीक है, इसका फाइनल आंसर 5 ओम, इसका 1 ओम, इसका 1500 ओम। तीन अलग अलग हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 3 तो बता दिया। चौथा पॉइंट क्वेश्चन पहले लाइन में पढ़ लेंगे। सो हाउ यू विल बी कनेक्ट 2, यहाँ पे 2 ओम रेसिस्टर। यहाँ रेसिस्टेंस कितना है? रेसिस्टर आपको 2 है। मान लिया जाए R1 है, R2 है, 2 रेसिस्टर है। 2 प्रोड्यूस रेसिस्टेंस, कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम और 8 ओम। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एक कम हो रहा है, दूसरा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कम मैंने शुरू में बताया था, 2 रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे। सपोज दैट कोई 2 2 2 जोड़ा 4 होना चाहिए, लेकिन सीरीज में करेंगे तो 4 होगा, और पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। जितना गिवन होता है उससे कम होता है। तो यहाँ पे लॉजिकली देखना है। यहाँ पे पहला में क्या बोल रहा है कि 2 ओम है, और हमें गिवन कितना है? आपको दिया हुआ है 2 है, और दोनों का जो वैल्यू 1 का वैल्यू कितना है? 4 ओम है। आपको 4 ओम ईच है, इक्वल टू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे, क्या बोल रहा है? यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये हुआ कम हो रहा है, और कम होगा तो इसका मतलब वो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इसका कम्युनिकेशन आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लिया जाए ये करंट हमारा यहाँ से गया, करंट गया, तो करंट जब डिवाइड होगा तभी वो पैरेलल में होगा। करंट में मैंने बार बार बताया, जब करंट डिवाइड होगी तब वो पैरेलल को बताएगा। तो करंट मान ले आई यहां से गया, तो 2 भागों में, क्योंकि यहाँ तो 2 रेसिस्टर के बारे में बात कर रहा है, तो एक मेरा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। R1 है, ये R1 है, और ये R2 है। तो बोलता है ईच रेसिस्टर कितना है? 4 ओम का है, तो ये 4 ओम हो गया। ये R2 मान लिया, ये भी 4 ओम है, और दोनों क्या है? पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल होकर कंबाइंड हो रहा है। तो बोलता है 2 ओम डालना है, तो पैरेलल होगा, तो क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम 1 प्लस 1 बाय R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/4 कैंसिल 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2। तो ये क्या, इसमें कम्युनिकेशन चूंकि इतना नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है आपको, ये फिगर बनाना था और ये बताना था कि 2 ओम आएगा, किस तरह से कनेक्टेड होगा? तो पैरेलल में होगा। 8 ओम होगा तो 8 कैसे होगा? देख लो, सिंपल R1 R2 है, तो ये 4 है, और ये 4 ओम है। मैंने रूल बता रखा है, ये सीरीज में हो गया। सीरीज में बनाया था, R इक्विवेलेंट बराबर क्या बोला था? R1 प्लस R2, 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम। तो देखना, ऑब्वियसली यदि कम हो रहा है तो पैरेलल में ही कम होगा, ज्यादा होगा तो आपको सीरीज में होगा। ठीक है, दूसरा मैं बता देता हूं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकेंड क्वेश्चन, इसको मिटा दें, आ जाओ, इसको सेकेंड वन में देख के चलते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलो मैंने दिया नहीं है, यहाँ पे ये करंट मान लिया जाए, यहां से आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लिया हमने, तो बोलता फाइंड द करंट। करंट मैंने आई मांग रहा है। ठीक है, इन ईच रेसिस्टर, यहाँ पे 2 रेसिस्टर हो गया, एक R1 ये मान लो, R2 इसको मान लो आप, तो ईच रेसिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। तो ये 2 दिया हुआ है, इसमें हमको निकालना क्या है? आई निकालना है। पहले तो हम देखेंगे ये पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 24 वोल्ट है। ठीक है, तो वोल्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 2 रेसिस्टर आपका दिया हुआ है, और मांग रहा है मुझे आई। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यदि मेरा यहाँ पे करंट आ गया, तो आई 2 भाग में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इसका मतलब ये किसमें हो गया? पैरेलल में हो गई। ठीक है, तो इसमें जो आ गई, तो करंट यदि इधर गई, तो इसमें जो करंट प्रभाव जो आएगा, करंट आएगा, वो क्या होगा? इधर से आया करंट, गौर करना, यहाँ आया और एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। देखिए करंट डाइवर्ट हो रहा है, और डाइवर्ट कब होगी? करंट चेंज कब होती है? पैरेलल में। मैंने पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस में बताया था। जब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल और सीरीज में मैंने एक चीज बताया था, पैरेलल और सीरीज। सीरीज में क्या चेंज होगा? वैरी करेगा
वेरिएबल होगा v, और इसमें वैल्यू कौन करेगा, i। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें करंट जा रहा है, इसकी i अलग हो जाएगी इस वायर के लिए और इस वायर के लिए अलग हो जाएगी। इसका मतलब दोनों को अलग अलग करना है। और ये हमें फॉर्मूला कहां से डिराइव करना होगा, ये होगा v इक्वल टू 1/r। ठीक है, इसमें r दिया हुआ है, r दिया हुआ है मेरा कितना 6, i की वैल्यू पता नहीं है और v की वैल्यू कितना है 24। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगी 24/6 4। तो पहला के लिए ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड जो रेसिस्टेंस दोनों, तो v की वैल्यू दोनों के लिए होगी क्योंकि v कांस्टेंट होगा, पैरेलल है तो एक r से लिए। दूसरा r2 के लिए क्या होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू आएगा r। तो v की वैल्यू कितना है इसमें 4 है 24 है, i निकालना है और r की वैल्यू कितना है 4 है, तो i की वैल्यू कितना होगा 24/4 6। तो इसमें i की वैल्यू कितना हो गई, इसमें i की वैल्यू 4 हो गई थी और इसमें i की वैल्यू 6 हो गई। एम्पियर होता है, ये एम्पियर होता है। i की 2 मांग रही थी, फाइंड द करंट, इसमें एक आ गई 4, इसमें एक हो गई 6। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और यदि कोई और भी प्रॉब्लम आए इसे कमेंट में बताइएगा और बात कर लेंगे हम लोग उसके बाद। लेकिन प्रैक्टिस जितना करेंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स में, ये पैरेलल सीरीज है, करंट अलग है, जूल इफेक्ट और न्यूमेरिकल्स अलग हैं, और न्यूमेरिकल ऑलवेज लगभग 25 नंबर की क्वेश्चन में 12 नंबर 10 से 12 नंबर के बीच में वैरी करता है। 25 में 12 नंबर बहुत बड़े माने होते हैं ना, इसे प्रैक्टिस जरूर करना। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में।